हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंद स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने हिंदी और HPGK का एक और मॉक टेस्ट। ठीक है, 15 क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी। तो 15 में से आपने बताना कि आपका स्कोर जो है वो कितना हुआ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना की बोलते हैं कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। मतलब जो वर्णों के समूह है उनको क्या कहा जाता है? उनको समूह शब्द कहा जाता है, संयुक्त शब्द कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, या इनमें से कुछ नहीं। तो आपको सबको पता है कि जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि क्ष, त्रय और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, या तवर्गीय व्यंजन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपने बताना है कि ये तीनों जो है वो कौन से व्यंजन है। ठीक है, तो ये जो तीनों है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन और ये बनते कैसे हैं? जैसे क्ष है, ये किसके मेल से बनता है? ये क हलंत जमा श, क्ष। और ये त्रय ये बनता त हलंत जमा र। और बाकी आपका ज्ञ है, ये बनता है ज हलंत जमा अण्य। ज्ञ आपका ऐसे बनता है। ठीक है, तो क्ष त्र ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। ये तीनों आपके संयुक्त व्यंजन है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में ये क्ष है। ठीक है, ये क्ष का मतलब क्रम क्या है? तो ये आता है क के बाद। ठीक है, क के बाद क हलंत वाला यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देशभक्ति। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति क्या होता है? इसका विग्रह करेंगे जब तो क्या आएगा? देश के लिए भक्ति। जब इसका शब्द विग्रह करेंगे तो आएगा आपका देश के लिए भक्ति। तो इसमें कौन सा समास है? इसमें कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या द्विगु समास है। तो आपको पता है कि जितनी भी जो कारक आते हैं अपने, जो कारक विभक्तियाँ आती हैं, ये किस में आती है? ये आती है आपके तत्पुरुष समास में। ठीक है, तत्पुरुष समास में आपकी कारक विभक्तियाँ आती है। तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये कौन सा समास है? आपका तत्पुरुष समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आपका सेम रिपीट हो गया। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष आपको पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग में क्या क्या आता है? च आता है आपका, छ आता है, ठीक है, ज आता है, झ आता है, और अण्य आता है। ठीक है, क्या आता है? और अण्य। तो ये कौन से आते हैं? किस में कौन से वर्ग में आते हैं? ये च वर्ग में आते हैं। और इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान जो है वो आपका क्या है? तालु है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। तो इसका जो च वर्ग का उच्चारण स्थान है वो है तालु। ओष्ठ नहीं होगा, कंठ नहीं होगा। ठीक है, कंठ में क ख ग घ अंग आते हैं, ओष्ठ में प फ ब भ म आते हैं। ठीक है, तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो तालु होगा। जैसे आपका कंठ है, कंठ में क्या क्या आएगा? क आएगा, ख आएगा, ग आएगा, घ आएगा, और अंग। ठीक है, ये किस में आते हैं? ये कंठ में आते हैं। ठीक है, कंठ में। ओष्ठ में, ओष्ठ में आएगा आपका प आएगा, फ आएगा, ब आएगा, भ आएगा, और म। ये आपका ओष्ठ में आता है। और वर्ग कौन सा है इनका? इनका वर्ग जो है प वर्ग है। ठीक है, इसका वर्ग जो है वो प वर्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका जो वर्ग है वो है क वर्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान। अब पूछा गया त वर्ग। त वर्ग में क्या क्या आएंगे? त आएगा, थ आएगा, द आएगा, ध आएगा, न। त थ द ध न। ठीक है, ये किस में आते हैं? त वर्ग में। त वर्ग में। अब इसका उच्चारण स्थान, वर्ग तो इसका हो गया, ये त वर्ग में आते हैं। लेकिन इसका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो उच्चारण स्थान क्या है इसका? इसका उच्चारण स्थान जो है वो दंत है। ठीक है, दांतों से इसका जो मतलब जब जीभ को मतलब टच करते, जब इन वर्डों को बोलते आप तो वो जीभ को, आपकी जीभ को टच करेगी। जैसे त बोलेंगे तो त बोलते इसमें जीभ टच करेगी दांतों से, थ बोलेंगे जीभ टच करेगी दांतों से। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत है। किसका? त वर्ग का। त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत्य। तो ये था हिंदी का सेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका जी, ये अभी हिंदी का ही है।
अब यहाँ पे बोला कि प वर्ग का उच्चारण स्थान, आपको बताया पहले कि प वर्ग में कौन से आते हैं, प, फ, ब, भ, म, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आपके प वर्ग में आएंगे। और इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, ओष्ठ, ठीक है, या ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। तो ना दंत होगा, ना कंठ होगा, ना मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ, ठीक है। तो ये था आपका हिंदी का सेक्शन। आप देखते हैं हम थोड़ा सा HPGK, ठीक है। तो HPGK में सबसे पहले आपका कि चंद्रभागा नदियाँ, चंद्रभागा दो नदियाँ, चंद्रा और भागा, ठीक है, चंद्रा और भागा, ये दो नदियाँ आपकी, ये कहाँ पे मिलती है आपस में, कौन सी जगह पे है जो आपस में मिलती है, ये दो नदियाँ आपकी कौन सी जगह पे आपस में मिलती है, ठीक है। ये उदयपुर में मिलती है, तांदी में मिलती है, या कोकसर में मिलती है, या जाहलमा में मिलती है। तो ये जो आपस में मिलती है ये तांदी में, तांदी में मिलकर ये क्या करती है, चिनाब नदी का निर्माण करती है, किसका, चिनाब नदी का, ठीक है। तांदी में मिलकर ये चिनाब नदी का निर्माण करती है। तो तांदी में जो है यहाँ पे द्रौपदी का अंतिम संस्कार किया गया था, ठीक है, द्रौपदी का अंतिम संस्कार भी यहीं पे हुआ था। तो चंद्रभागा नदियाँ कहाँ पे मिलती है आपस में, तांदी में मिलती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है, जो अपनी बाणगंगा है वो किसकी सहायक नदी है, वो यमुना की है, ब्यास की है, गंगा की है, या इनमें से किसी नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो बाणगंगा है आपकी, ये कहाँ पे है, ये आपकी कांगड़ा में, ठीक है। गिरी गंगा ये कहाँ पे है, ये है आपकी यमुना में, ठीक है। अब एक और आगे आपकी खीर गंगा, खीर गंगा कहाँ पे है, ये आपकी कुल्लू में, ठीक है। तो बाण गंगा हो गई और खीर गंगा, ये दोनों किसकी सहायक नदी है, ब्यास की, ठीक है। तो बाण गंगा जो किसकी सहायक नदी है, ब्यास की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि टॉन्स किसकी सहायक नदी है, तो टॉन्स जो वो सतलुज की सहायक नदी है, ठीक है, ब्यास की सहायक नदी है, यमुना की है, या रावी की है। तो टॉन्स किसकी सहायक नदी है आपने ये बताना है। तो टॉन्स जी आपकी ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भांगड़ा बांध किस नदी पर बना है, जो भांगड़ा बांध है वो किस नदी पर बना है, वो सतलुज नदी पर बना है, यमुना पर, रावी पर, या ब्यास में। तो भांगड़ा बांध जो आपका सतलुज नदी पर बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पौंग बांध, जो पौंग बांध का निर्माण हुआ है वो किस नदी पर किया गया है। तो पौंग बांध जो वो सतलुज नदी पर है, ठीक है, ब्यास नदी पर है, यमुना नदी पर है, या रावी नदी पर है। तो पौंग बांध किस नदी पर बना है आपका, ये है ब्यास नदी पर बना है, ठीक है। और पंडोह डैम, जो पंडोह डैम है वो भी आपका ब्यास नदी पर ही बना है। और पौंग बांध को और किस नाम से जाना जाता है, महाराणा प्रताप सागर झील, ठीक है, महाराणा प्रताप सागर झील पौंग बांध के नाम से जाना जाता है। और ये है कहाँ पे, कांगड़ा में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्लेशियर जो ग्लेशियर ये बादल और तांतगिरी, मतलब ये बादल और तांतगिरी की धाराएं, ये ग्लेशियर है, ये किस नदी का निर्माण करती है। दो ग्लेशियर, ये बादल और तांतगिरी दो ग्लेशियर, ये किस नदी का निर्माण करते हैं, ये ब्यास का करती है, रावी का, सतलुज का, या रावी का। ब्यास, चिनाब, सतलुज या रावी का। तो बादल और तांतगिरी नामक के दो ग्लेशियर ये आपके करते हैं रावी नदी का ओरिजिनेट। और रावी नदी आपकी कांगड़ा से निकलती है, लेकिन बहती जो ये चंबा में, चंबा पूरा आपका रावी नदी के किनारे बसा है। तो बादल और तांतगिरी, क्वेश्चन ये कि बादल और तांतगिरी धाराएं या ग्लेशियर जो है ये किस ग्लेशियर है, वैसे ये बादल और तांतगिरी, ठीक है, ये आपका निर्माण करते हैं रावी नदी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, मतलब ब्यास नदी जो वो कांगड़ा को छोड़कर, बोलने का मतलब है कि कांगड़ा को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में जो वो किस जगह पर प्रवेश कर जाती है। तो भांगड़ा पर, मिर्थल पर, शिपकीला पर, या तांदी पर। तो जो ब्यास नदी है वो कांगड़ा को मिर्थल में छोड़ती है, ठीक है, और वहाँ से एग्जिट कर जाती है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बांदली वन्य जीव अभयारण्य किस स्थान पर है, ठीक है। तो आपको पता हो गया, बांदली हो गया, नारगू हो गया, ठीक है, और शिकारी देवी हो गया। ये तीनों कहाँ पे है, ये तीनों आपके
मंडी में स्थित है। ठीक है, तो बांदली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? उन्नाव में नहीं है, शिमला में नहीं है, कुल्लू में नहीं है, और ये मंडी में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, आपने बताना कि 15 में से आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, ये एक रिपीट हो गया था, तो 15 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक कर लिए आपने कमेंट सेक्शन में जो अपना आंसर जरूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। ठीक है, एक कयास हो गया, ठीक है, कंवर हो गया, कोखन हो गया, ठीक है, तीर्थन हो गया, तीर्थन हो गया, क्यास कंवर कोखन तीर्थन हो गया, सैंज हो गया। ये सारे जो आपके वन्य जीव अभयारण्य हैं, क्यास कंवर कोखन तीर्थन सैंज है, ये सारे आपके किस में है? किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में या शिमला में है। तो ये सारे जो है इनमें से किसी में भी नहीं है, ये सारे कुल्लू में है। ठीक है, तीर्थन क्यास कंवर कोखन सैंज वन्य जीव अभयारण्य जितने भी है सारे कुल्लू में है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।